नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने घर बनाने से पहले इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि उनको अपना घर बनाने में टोटल कितना ईंट लग सकता है। दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसा भी काम करते हैं कि पहले अपने घर बनाने का काम जो शुरुआत करने वाले होते हैं उससे कुछ महीना पहले ही स्टॉक कर लेते हैं ईंटों का। तो अगर पहले ही आपको पता चल जाए कि आपको अपने घर बनाने में कितना ईंट लगेगा तो ये सारा काम आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बनते हुए घर का काम को दिखाऊंगा और इस घर को बनाने में टोटल कितना ईंट लगा है इसके बारे में बताऊंगा, ताकि आप लोग को एक अंदाज़ा चल पाए कि आपको अपना घर बनाने में कितना ईंट लग सकता है। दोस्तों, ये जो आप घर देख रहे हो ये 1200 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा इस घर के सामने की तरफ एक सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि आपने देखा कि 40 फीट बाई 30 फीट में बनता हुआ घर है, उसके सामने की तरफ एक 10 फीट बाई 10 फीट का यहाँ पर पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है। चलिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, इस घर का पूरा लुक को दिखाऊंगा बाहर से भी और अंदर से भी, ताकि आपको एक अंदाज़ा चले कि आपको अपना घर बनाने में कितना ईंट लग सकता है। देखिए, सामने में कुछ इस तरीके से ईंट का उपयोग किया गया है और इसके साथ साथ इस घर का जो अंदर वाला काम है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि इस घर के सामने की तरफ एक 8 फीट बाई 8 फीट का छोटा सा पोर्टिको का निर्माण किया गया। दाहिने तरफ सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके नीचे की तरफ देखोगे तो ब्रिक वर्क भी किया गया है। मतलब ईंट का जो राई है वो नीचे की तरफ सीढ़ी में भी किया गया है। ये जो भी एक्स्ट्रा ईंट आप देख पा रहे हो जो आर्क बनाने में उपयोग किया गया है उसे हटा लिया जाएगा। और उसके साथ साथ इस घर के अंदर की तरफ भी चलेंगे, देखेंगे। ये देखिए, जो भी ईंट है उसे कुछ दिन के बाद हटा लिया जाएगा। सिर्फ सपोर्ट के लिए नीचे में यहाँ पे ईंट का प्रयोग किया गया है। पोर्टिको में ये जो सारा काम आप देख रहे हो वो कास्टिंग के द्वारा किया गया है, ढलाई के साथ में किया गया है। और ये इधर देख सकते हो कि एक्स्ट्रा जो सीढ़ी बनाया जा रहा है उसके दोनों तरफ से यहाँ पे जो ब्रिक वर्क है उसे किया जा रहा है। सीढ़ी का काम ईंट से भी बहुत सारे लोग कराते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि ढलाई के साथ जो सीढ़ी का काम है वो किया जा रहा है। ये फ्लाइट पार्ट के साथ इस बनता हुआ घर का जो सीढ़ी है उसका काम किया जा रहा है। चलते हैं जल्दी से घर के अंदर और देखते हैं कि अंदर में क्या कुछ मिलता है और कितना टोटल ईंट लगा है। इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। 4.5 फीट पे 7 फीट का मेन डोर यहाँ पे छोड़ा गया है और इसके साथ साथ एक बड़ा साइज़ का हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है। ऊपर में देख सकते हो फ्लोर बीम के साथ में छत का ढलाई किया गया। इसमें एक छोटा सा विंडो है और हॉल से ही एक छोटा सा एग्जिट डोर भी दिया गया है। इस घर में आपको ये पहला बेडरूम देखने को मिल जाता है। काम देखिए बिल्कुल सिंपल वे में किया गया है। उधर आपको मिल जाता है इस घर के लिए दूसरा बेडरूम। यहाँ पे मिलेगा आपको कॉमन टॉयलेट बाथरूम। उसके साथ साथ ये जो इसके जस्ट बगल का जो जगह है ये देख सकते हो, ये इस जगह का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इस घर के लिए तीसरा बेडरूम, मतलब 3 बेडरूम के साथ साथ हॉल, डाइनिंग एरिया और उसके साथ साथ टॉयलेट बाथरूम आप अभी तक देखे हो सीढ़ी और पोर्टिको के साथ में। हालांकि पोर्टिको में बहुत ज़्यादा ईंट नहीं लगता है, मैंने आपको दिखाया। किचन के बारे में सोच रहे होंगे तो यहाँ पे ओपन किचन बनाया जा रहा है और इसके लिए पार्टीशन वाल देने का यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म बनाते हुए इसका किचन का जो काम है उसे किया जाएगा। दोस्तों, बात किया जाए इस बन रहे घर का फर्श का तो देख सकते हो कि फर्श में बिल्कुल भी ईंट का प्रयोग अब तक नहीं किया गया। हालांकि मिट्टी का भराई करने के बाद ही इसे छोड़ दिया गया है। मिट्टी जैसे ही बैठा जाएगा अच्छे से उसके बाद में यहाँ पे ईंट का सोलिंग किया जाता है, फिर बाद में फर्श बनाया जाता है। तो नीचे का जो फर्श का काम है इसमें ईंट लगेगा, उसका काम पूरा भी बाकी है। बात कर लिया जाए कि घर का जो अंदर का दीवार है उसे 5 इंची का रखा गया है कि 10 इंची का रखा गया है, तो कुछ दीवार को यहाँ पे 5 इंची का रखा गया है और कुछ को 10 इंची का। जैसे कि ये दीवार देख रहे हो पार्टीशन वाल को 5 इंची का रखा गया है और उसके साथ साथ जो इधर का आप देख सकते हो दीवार, वो अंदर वाला दीवार है उसे भी 10 इंची का ही रख लिया गया है। कुछ लोग इसे 9 इंची का भी बोलते हैं, आप देख सकते हो। तो अंदर का भी ये सारा दीवार है वो 10 इंची का है। ये टॉयलेट बाथरूम और उसके साथ साथ ये जो रूम है इसके लिए जो पार्टीशन वाल दिया गया है वो 5 इंची का रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देख लीजिए, बाहर का जो दरवाज़ा के लिए यहाँ पे एग्जिट डोर छोड़ा गया है, तो यहाँ पे भी जो बाहरी वाल है उसे 10 इंची का रखा गया है। तो कुछ दीवार को छोड़कर सारा दीवार यहाँ पे 10 इंची का रखा गया है। तो देख लीजिए, ये जो इस घर का कॉलम है इसे भी 9 इंची बाई 9 इंची का ही रखा गया है और अंदर में 5 इंची का जो ब्रिक वर्क है उसे किया गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से इस घर का जो टोटल काम है वो किया जा रहा है। इस घर में आपको 3 बेडरूम के साथ साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन के साथ साथ टॉयलेट बाथरूम और सीढ़ी के साथ पोर्टिको देखने को मिल जाएगा। हालांकि पोर्टिको में बहुत ज़्यादा ईंट का उपयोग नहीं किया गया है। बात किया जाए कि अब तक इस घर को बनाने में टोटल कितना ईंट का खपत हो चुका है, तो अब तक 16,000 के आसपास में इस घर को बनाने में टोटल ईंट
लग चुका है, काम आपके सामने है। तो अगर आप भी 1200 स्क्वायर फीट के आसपास का जो साइज़ है उसमें या फिर 3 बेडरूम के साथ घर बनाना चाहते हो तो आपको 16,000 के आसपास का ईंट का आवश्यकता हो सकता है। पार्टीशन वाला को आप बढ़ाते हो तो आपका ईंट का जो संख्या है वो बढ़ सकता है। अगर अंदर का पूरा दीवार आप 5 इंच का रखते हो तो आपका कम ईंट भी लग सकता है। एक अंदाज़ा आप इस वीडियो को देखते हुए अपने बनने वाले घर के लिए ज़रूर लगा लिए होंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।